दोस्तों यह कहानी एक दुख भरी लड़की की है जो कि पैरालाइज हो जाता है और उसके साथ बहुत सारे लोग मिलकर कैसे रेप करते हैं और उसके बाद वह लड़की कैसे बदला लेते हैं उन सब से। तो देखिए आज इस कहानी में। तो मूवी स्टार्ट होती है और हम एनी नाम की एक लड़की को देखते हैं जो कि कुछ पास्ट के सदमे की वजह से पैरालाइज हो चुके हैं। अब वह हिल भी नहीं सकती है, इसलिए पूरे शहर के लोग उसका रोज रेप करते हैं। इसके माता पिता की भी काफ़ी पहले मौत हो चुकी है, इसलिए वह कुछ भी नहीं जानती है। अभी कुछ दिनों पहले ही उसका केयर करने के लिए चर्च के ऑफिसर ने 2 काम करने वालों को रखा था, जिसमें जायोंग और किम था। पर वह दोनों एनी का ख्याल सही से नहीं रखते हैं। जहां जायोंग अपना सारा गुस्सा एनी के ऊपर निकालती है, वह उसे खाना भी टाइम से नहीं खिलाती है, उसे टॉर्चर करती रहती है। वही किम उसका ख्याल रखने के बहाने उसे उल्टी सीधी जगह टच करता है और उसे गंदी नज़रों से घूरते रहते हैं। एनी की लाइफ किसी नर्क से कम नहीं थी और अगर एनी कुछ कर पाती तो पक्का वह सुसाइड कर लेती। चर्च के मैनेजर कई बार आकर एनी का सही से ख्याल रखने के लिए कहकर जाते हैं। ऐसे ही काफ़ी दिन गुजर जाते हैं और एक दिन एनी के अंकल जेल से छूटकर वापस आता है और एनी के पास रहने लगता है। एनी के अंकल काफ़ी छोटी सी उम्र में से ही घर से भाग गया था, अब वह घर वापस आ गया है। यहाँ पर अंकल को पता चलता है कि उसके फादर और ग्रैंड फादर की ट्रेन एक्सीडेंट में मौत हो गई होती है। अब वह जेल से आने के बाद अंकल एनी के साथ रहने लगते हैं और उन्हें पता चलता है कि एनी के साथ कुछ ठीक नहीं हो रहा है। जिसके बाद अंकल एनी को खुद ही नहलाते हैं, उसे खिलाते हैं और बाकी सब जरूरतों को पूरा करते हैं और उसे बहुत ही अच्छी तरीका से रखते हैं। एनी जो ऐसे ही पहले परी रहती थी, अंकल के आ जाने के बाद वह काफ़ी खुश रहने लगी है। लेकिन यह सब बात किम को अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि अंकल के आ जाने के बाद वह उसे टॉर्चर नहीं कर पा रहे थे। वह उसके बारे में चर्च के मैनेजर से बात करते हैं। वह उसे कहते हैं कि अंकल जेल से आए हैं तो एनी को उसके साथ रहना ठीक नहीं है, एनी को उनसे दूर रखना चाहिए। लेकिन अंकल यहाँ रहेंगे या नहीं रहेंगे इसका फैसला एनी खुद करेगी। एनी अंकल के साथ काफ़ी खुश थी, तो वह अंकल को वहीं पे रख लेती है और उसे कुछ नहीं कहती है। वह उसी के साथ खुश थी। पर कुछ दिन बाद वहाँ पर एक पुलिस वाला आता है और अंकल से कहता है कि उसका एनी के साथ रहना ठीक नहीं है, क्योंकि अगर एनी को पता चल गया कि जिस मर्डर के केस में वह जेल गया था वह उसने उसी के माँ के साथ किया था। यह सुनकर एनी को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा और यह सब सुनने के बाद अंकल को समझ में आ जाता है और वह एनी को वहीं पर बाय बोलकर चले जाते हैं। अंकल के जाने के बाद एनी काफ़ी रोती है। अंकल के जाने के बाद एनी की ज़िंदगी फिर से पहले जैसी हो गई थी। वही एक रात चर्च के मैनेजर उसके पास आ जाता है और एनी को उसके फैमिली के बारे में बताने लगता है। वह बताता है कि वह उसकी माँ से बहुत प्यार करता था। एनी के पिता के मौत के बाद उसने उनसे बात करना चाहिए, पर एक दिन उसके अंकल लौट आए जो कि घर से भाग गए थे और उनका अंकल ही उनका ख्याल रखने लगते हैं। अब यह सब मुझसे देखा नहीं गया तो मैंने तुम्हारे माँ के बारे में एक अफवाह उड़ा दी कि तुम्हारी माँ बहुत ही गंदी औरत है, इसका अंकल के साथ और काफ़ी लड़कों के साथ नाजायज संबंध है। जब यह सब शहर के लोगों को पता चलता है तो लोग उसे गंदी नज़रों से देखने लगते हैं और उसे जगह जगह पर छेड़ने लगते हैं। और एक दिन कुछ लोग उसके घर में घुसकर उसकी माँ का रेप कर देते हैं और रेप करके चले जाते हैं। अब तुम्हारे अंकल समझ जाते हैं कि यह सब ऐसे नहीं रुकने वाला है, जिसके बाद तुम्हारे अंकल तुम्हारे माँ का गला दाबकर मार देता है। इसके बाद उसे काफ़ी सालों की सज़ा हो जाती है। वह चर्च का मैनेजर यहाँ पर एनी को यह भी बोलता है वह इसलिए तुम्हारा ख्याल रख रहे हैं क्योंकि तुम बिल्कुल तुम्हारे माँ के जैसे लग रही हो, और मैं तुम्हारे माँ को नहीं पा पाया तो क्या हुआ, मैं तो तुम्हें पा लिया ना। अब यह सब बोलकर एनी के साथ रेप करने के लिए अपना कपड़े उतारने लगते हैं, पर पीछे से यह सारा बात उसका अंकल सुन रहा था और वह आकर मैनेजर को मार डालता है। जिसके बाद यह दोनों सोचने लगते हैं कि जिसने तुम्हारे साथ गलत किया है अब उन सबको मार डालेंगे, और अगले दिन किम को मार डालते हैं। वही रात में कुछ लड़के एनी के साथ रेप करने के लिए आते हैं तो अंकल उन सबको मार डालता है। और फिर जब एक दिन पुलिस वाला सीन से कनेक्ट नहीं हो पाता है तो वह पुलिस वाला एनी के पास आ जाता है। वह जब अंकल और एनी से बात करता है तो दोनों समझ जाते हैं कि उसने भी एनी के साथ रेप किया है।
तो वह दोनों उसे भी मार डालते हैं और इसी के साथ यह कहानी यहीं पे ख़त्म हो जाती है। सो दोस्तों, यह कहानी आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी इसी तरह के कहानी के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। छोटे छोटे बच्चे हैं मेरे पास कुछ नहीं है, पर इस चैनल को सपोर्ट करना ये मेरी रोजी रोटी है बेटा।